नमस्कार, आप लोग का मेरे एमएफ टीवी और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं कल एक पार्ट 1 फोन लर्निंग कोर्स का वीडियो डाला था। उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था इसका पीसीबी बोर्ड और एसएमडी बोर्ड का, और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, क्या है रोल, वो पूरा बताया था। आज हम लोग को मैं थ्योरी पढ़ाने आया आप लोग को। थ्योरी हमारा ये है कि हम लोग पहले आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रीफली हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर फोन। हम लोग को ये हिस्ट्री है कि फोन किसने बनाया और कैसे फोन बना, ये सब का हिस्ट्री कहानी हम लोग को जानना भी जरूरी होता है। क्योंकि फोन अगर कोई आपसे सवाल कर देता है, कोई मैकेनिक, कि तुम मतलब ये बताओ ये फोन कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, तो आप लोग को कुछ मालूम ही नहीं रहेगा तो शर्म से मुंह नीचे झुक जाता है। मगर अगर मालूम रहेगा तो शर्म से सिर ऊपर, खुशी से फकर से सर ऊपर ऊपर हो जाएगा। इसके लिए मैं आज आपको पूरा बताऊंगा। थ्योरी मैं फर्स्ट पढ़ाऊंगा। कितने लोग बोलते थ्योरी क्यों चाहिए, सीधा प्रैक्टिकल में फोन सीखना और क्या करना है। तो मेरे भाइयों, अगर आप थ्योरी नहीं जानोगे तो फोन को रिपेयर नहीं कर सकते हो। फोन की पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। फोन क्यों खराब होता है, फोन को ठीक कैसे करना है, क्या वजह रहता है खराब होने का, कैसे हम ठीक करें, वो सब पूरा थ्योरी में ही रहता है। फोन कैसे वर्क करता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कौन सा पार्ट खराब होता है, क्यों होता है, उसको ठीक कैसे करें, ये सब पूरा आपको थ्योरी में करना है। प्रैक्टिकल सिर्फ इतना रहता है कि आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, आप कैसे उसको निकाल सकते हो, कैसे आप डाल सकते हो, यही बस उसमें प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। मगर थ्योरी मेन चीज है। अगर आप थ्योरी सीख गए तो फोन कैसा भी फोन हो, आईफोन हो या सेल फोन हो, सबको बना सकते हो आप। इसके लिए पहले हम थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए पहले थ्योरी हम लोग को सीखना है। तो देखिए, अब मैं जो भी लिखाऊंगा वो एक आप नोट्स में लिखेंगे, क्योंकि आप ये कोर्स के बाद अगर भूल जाते हो तो आप इसको याद करके फिर से लिखे रहेंगे तो याद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, हमारा आज का टॉपिक है ब्रीफली हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर फोन। फोन की हिस्ट्री, किसने डेवलप करा सेलुलर फोन, ये सब हिस्ट्री आज हम लोग कहानी जानेंगे। तो 1876 एलेक्सेंडर ग्रैम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन। 1876 ईस्वी में एलेक्सेंडर ग्रैम बेल नामक एक व्यक्ति फोन को लॉन्च करा था फर्स्ट टाइम। कोई भी जब उस टाइम नहीं करा था, फर्स्ट टाइम उसने एलेक्सेंडर ग्रैम बेल ने किया था। और उसके बाद 1946 फर्स्ट यूएस मोबाइल वेयर लॉन्च कमर्शियल पर्पस। उसके बाद 1946 ईस्वी में पहली बार यूएस ने ये लॉन्च किया कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है वो खुद के लिए। क्या अभी कैसा हमारा है, हम लोग इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं यहाँ से वहां। मगर पहले कैसा था, पहले सिर्फ कंट्री में, हर कंट्री में ही कॉल कर सकते, कंट्री के बाहर नहीं कर सकते। जैसे हम इंडिया में, तो इंडिया के अंदर ही कॉल कर सकते थे, इंडिया के बाहर नहीं। इसके लिए वो लॉन्च किया था। उसके बाद 1947 सेलुलर रेडियो फोन्स वाज इन्वेंटेड बट नॉट यूज्ड। 1947 ईस्वी में सेलुलर रेडियो फोन्स को लॉन्च किया गया, मगर वो नहीं चला, वो वेस्ट हो गया, ये फ्लॉप हो गया था। उसके बाद हम आगे जानेंगे नेटवर्क कैसे वर्क करता है। नेटवर्क देखते हैं, अब गांव में रहता, गांव में कम नेटवर्क रहता है और शहर में ज्यादा रहता। क्यों? कोई जंगल का एरिया रहता तो वहां पर नेटवर्क ही नहीं रहता, तो वो क्यों नहीं रहता और कैसे नेटवर्क आएगा, कैसे जाएगा, ये सब मैं बताता हूँ। जब तक मैं नोट्स को और थोड़ा लिखता हूँ, जब तक आप इसको लिख ले, मैं थोड़ा वीडियो को रोक कर लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए, हमारा वो हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये नेटवर्क कैसे करता है। ये फर्स्ट सिटी है, सेकेंड सिटी, थर्ड सिटी। जैसे हमारे स्टेट में रहता है ना, एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, वो शहर में रहता है नेटवर्क, मगर उसके बीच में रास्ता रहता है, गांव रहता है, तो उसमें नेटवर्क नहीं रहता है, बहुत इशू रहता है। नेटवर्क क्यों रहता है? क्योंकि एक जो नेटवर्क है ना, एक सिटी में एक बड़ा नेटवर्क रहता है जिसको टावर बोलते हैं, वो 70 मील सिर्फ उसका नेटवर्क पहुंच सकता है, 70 मील्स के आगे नहीं पहुंच सकता है। तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग में आदमी लोग को बहुत परेशानी होती थी, नेटवर्क नहीं
पहुंच पाता था ठीक से। इसके लिए फिर क्या करा, इसके लिए उन्होंने इंजीनियर लोग ने एक छोटा सेल बनाया। जैसे गांव का रास्ता रहता है ना बीच में, उसमें एक छोटा टावर बनाया सेल की गांव के आदमी लोग के लिए भी मतलब काम करे। उसके आजू बाजू हर जगह बीच रास्ते में सेल बनाया। जो बड़ा रहता उसको हम लोग टावर बोलते, जो छोटा रहता उसको सेल बोलते हैं। तो सेल की वजह से आजकल हर जगह नेटवर्क पहुंच पाता है, गांव हो या शहर हो, हर जगह पहुंच पाता है। तो मैं फिर अभी वीडियो को थोड़ा रोकता हूँ, उसके बाद फिर आगे लिखता हूँ, जब तक आप ये पूरा नोट कर लें। उसके बाद 1947 एक्सट्रम एलोकेट फॉर सेलुलर फोन्स इन यूएस। क्या होता था कि जैसे हम लोग बात पहले करते थे टेलीफोन में रिसीवर वाला था, तो एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता था लाइन सबका, एयरप्लेन हुआ, इसका वॉकी टॉकी पुलिस वाले का हुआ, फोन हुआ, रिसीवर, सबका लाइन एक दूसरे से मिल जाता था और इसका आवाज उसको चला जाता था। इसके लिए यूएस ने सोचा, उसका एक्सपेक्टम होता ये इंद्रधनुष होता है, उसको देखकर उन्होंने ये किया कि हवा में 7 ता है। उन्होंने ये समझ गए कि देखकर कि 7 कलर है और एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हवा में 7 ता है। इसके वजह से 7 नेटवर्क को भी बैठाना चाहिए। उन्होंने 5 नेटवर्क को पहचान कर वे हवा का वे को पहचान कर बैठाला। वॉकी टॉकी को, डिश का होता, हमारा फोन का होता, एरोप्लेन का होता, सबका एक एक में बैठा दिया। जिसकी वजह से अभी हमारे को कुछ भी इशू नहीं होता, आराम से हमारा इसका बात वो नहीं सुनता, किसी का भी कनेक्शन एक नहीं हो पा रहा है। अभी पूरा किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। नहीं तो पहले एक ही लाइन में कितना ये कॉल लग जाता था, मगर अभी वैसा नहीं हो रहा। इसके वजह से उन्होंने यूएस ने ऐसा किया, जिसकी वजह से अभी पूरा फ्री हो गया। सबका एक अलग वे है, जिसकी वजह से किसी से किसी नहीं मिलता, कोई भी चैनल नहीं मिल पाता। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, जब तक आप ये पूरा नोट कर लें। तो 1981 में SD-WAN NMT नोडिया मोबाइल टेलीफोन लॉन्च करा। वो फोन भी सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद फिर यूएस ने क्या करा, 1981 में यूएस सेल एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। उसके बाद फिर यूएस क्या करा, 1981 में फिर एक एडवांस फोन निकाला। तो वो सिर्फ वहाँ अमेरिका में काम करा, बाकी कहीं भी काम नहीं करा। उसके बाद क्या करा, फिर यूके भी एक फोन लॉन्च करा। 1985 में यूके लॉन्च करा सेलुलर TASC, सेलुलर टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वो यहाँ के लिए। उसके बाद यूरोप को एक दिमाग में आइडिया आया, ये सब फोन तो 1991 में यूरोप को एक आइडिया आया कि ऐसा क्यों नहीं हम लोग मिलकर एक नेटवर्क बनाए जो पूरे वर्ल्ड में उससे फोन किया जा सके। तो उन्होंने ये मीटिंग के लिए, एसोसिएशन के लिए पूरे यहाँ से हेवी कंट्रीज से बात किया, US, SD-WAN, UK, ये सबको एसोसिएशन के लिए बुलाया और ग्रुप मीटिंग की। उसके बाद एक फोन को लॉन्च करा। उन्होंने बातचीत करी GSM, ग्रुप स्पेशल फॉर मोबाइल फ्रेंच, ये सक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने 1992 में GSM हैज बीन रीनेम्ड। उसका क्या करा, 1992 को GSM लॉन्च हो गया। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, वो हो गया लॉन्च। उसके बाद फिर 1993 को DCS डिजिटल सेलुलर सिस्टम GSM2, उसका पार्ट 2 बना दिया। ये 1G था सिम, 1992 को 1G निकाला। उसके बाद फिर उसके एक साल के बाद 2G सिम निकाल दिया। 2G सिम निकालने के बाद उन्होंने फिर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया, पाकिस्तान, सबसे मीटिंग करा कि आप लोग को अगर इंटरेस्टेड है तो हमारा नेटवर्क खरीदो और लगाओ सिम। तो यहाँ का इंडिया का भी सरकार को अच्छा लगा और यहाँ की कंपनी सब, तो उन्होंने भी ये खरीदा उसका नेटवर्क। उसके बाद यहाँ भी चालू हो गया स्टार्ट हर कुछ। तो चलिए, हमने 1G और 2G के बारे में तो पूरा जान चुके। उसके बाद क्या हुआ, अब हम चलते हैं 3G की तरफ चलते हैं। 3G कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूरा हम लोग जानते हैं। अब
तो ये तो हमारा ये हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो GSM हमारा 1G जो था उसका फुल फॉर्म होता, उसका शॉर्ट फॉर्म था GSM। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन था। उन्होंने 1G दिया था सिर्फ वॉइस बात करने के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए दिया था, दूसरा कुछ भी कॉल नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, वॉइस कॉलिंग के लिए दिया था। उसके बाद क्या करा, DCS इसका GSM का 900 मेगाहर्ट्ज का मेगाहर्ट्ज दिया था इसका, मतलब फ्रीक्वेंसी रफ्तार जो होता उससे ज्यादा इंटरनेट बात करने का मतलब कनेक्शन उससे ज्यादा नहीं दिया। उसका DSC इसका फ्रीक्वेंसी दिया था 1800 mH मेगाहर्ट्ज। ये 2G में डेटा आया, 1G में वॉइस का था, उसका दिया 2GB में डेटा था, मगर चलता नहीं था फिर भी डेटा का दिया था, कनेक्शन था। उसके बाद क्या हुआ, 2001 में WCDMA 2100 मेगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी थी। इसका फुल फॉर्म वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये 3G था। 2001 में 3G हमारा सिम लॉन्च हुआ, हमारा नेटवर्क लॉन्च हुआ, उसमें हम लोग को दिया था वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इट एक्स्ट्रा, और भी बहुत इसमें ऑप्शन दिया था। इसका रफ्तार था 2100 मेगाहर्ट्ज की रफ्तार थी इसकी। उसका 2014 में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हमारा निकला 4G में 4G था 2400 मेगाहर्ट्ज की रफ्तार इसकी, और इसको लॉन्च करने वाला था जियो डेटा था, फर्स्ट कंपनी लॉन्च करी थी, जियो का करा था 2014 में। और ये इसमें हर कुछ दे दिया था, जितना भी होता डेटा का ऑप्शन हर कुछ इसमें दे दिया था, पूरा दे दिया था। उसके बाद ये वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन 5G तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, अगर लॉन्च होगा तो इसका भी हिस्ट्री आप लोग को मैं जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, कल हम और दूसरा टॉपिक जानेंगे। कल हम डेटा सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन इसके बारे में जानेंगे, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, रैम, ये सब के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा ये हिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, उसको देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ही मैं वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग अगर सीखने का आप लोग को इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जो नोट्स में लिखाया वो पूरा को आप एक बार अपने नोट्स में कॉपी कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप भूल जाते हो तो देखकर याद कर सकते हैं। इसके लिए नोट कर लो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।